अधिक कहा जे सम जग नाहि। जासु स्नेह संकोच बस राम प्रगट भय आय। जे हरहिय नयन कबहू निरखे नहीं अघाय। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरद्वाज जी महाराज कहते हैं कि श्री राम जी जो आपके ऊपर बहुत कृपा बनाए रखते हैं, यह उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वे तो शरणागत के पूरे परिवार को पालन करते हैं। मैं औरों के बारे में तो नहीं कहता हूँ, लेकिन ऐसा मेरा मत है, मेरा विचार है कि आप साक्षात श्री राम जी के स्नेह हो। श्री राम जी में स्नेह कैसा होना चाहिए वह आपको देखकर ही जाना जा सकता है, तथा जिन्हें श्री राम प्रेम को दर्शन करना है वे आपको देख लें तो श्री राम प्रेम का दर्शन उन्हें हो जाएगा। साक्षात श्री राम स्नेह ही आप मूर्तिमान हैं। हे भरत, बंद करो। हे भरत, आप जिसको कलंक समझते हो वही हम सबके लिए उपदेशात्मक है। श्री राम भक्ति रस सिद्धि के लिए यह समय गणेश हुआ है। श्री भरतलाल जी राजपद स्वीकार नहीं किए। माता पिता गुरु की आज्ञा को पालन नहीं किए, क्योंकि श्री भरत ने माता पिता गुरु की आज्ञा पालन करना, राज्य करना, यह सब कलंक समझा। और इसलिए पालन नहीं किए। श्री भरद्वाज जी कहते हैं आप के लिए जो कलंक है वही हम सब के लिए उपदेश रूप है। श्री भरतलाल जी कलंक समझते हैं कि माता कैकेयी कुल परंपरा के विरुद्ध होकर के श्री राम को वन भेज दी और मुझे राजा बनाया। गुरुजी महाराज, मंत्रीगण, सभासद, माताजी सबने मुझे राजा बनाना चाहा। इन सब की बात को न मानना भी कलंक रूप है। अर्थात आपने राजपद को ही कलंक समझा, इसलिए राजपद स्वीकार नहीं किया। परंतु हमारे लिए यह उपदेश प्राप्त हुआ
कि श्री राम भक्ति करने वाले को किस प्रकार से त्याग करना चाहिए। श्री राम शरणागति में, श्री राम भक्ति में जो अवरोध कर रहा हो, विरोध कर रहा हो, उसको परित्याग कर देना चाहिए। तथा श्री राम प्रेम में यदि राज्यपद बाधक बन रहा हो तो उसको भी परित्याग कर देना चाहिए। यही तो उपदेश हम लोगों को मिला है। श्री राम भक्ति रस, श्री राम भक्ति रस है, यह पंच रसात्मिका भक्ति है। यह कैसे प्राप्त होगी? तो इसके लिए आपके चरित्र देखना चाहिए, आपकी ओर देखना चाहिए। श्री भरद्वाज जी महाराज श्री भरतलाल जी को अपना आदर्श मानते हैं। यूं कहिए कि गुरु रूप में उनको मानते हैं कि आपके द्वारा हमें यह उत्तम शिक्षा मिली है, यह उपदेश मिला है। भाया समौ गणेश, यह समय गणेश के समान हुआ। अर्थात भक्ति प्राप्ति हेतु, श्री राम भक्ति प्राप्ति हेतु आज ही श्री गणेश हुआ। श्री गणेश माने प्रारंभ होना, गणेशवत पूज्य होना, यह समय प्रारंभ होना। अर्थात आज हमें शिक्षा मिली है कि श्री राम भक्ति कैसे की जाती है। नवविधो बिमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। नवविधो बिमल तात जस तोरा। हे तात, तुम्हारा जस ये विमल नवविधु है। रघुबर किंकर कुमुद चकोरा, श्री राम जी का किंकर ही कुमुद है और चकोर है। रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। हे भरत, आपका निर्मल जस यह एक नया निर्मल चंद्रमा है। श्री राम जी का किंकर अर्थात श्री राम जी का दास, यह कुमुदवत है और चकोर के समान है। नव कहने का भाव यह है कि यह न ही पहले था और न आगे होगा। इसके पहले यह चंद्रमा था ही नहीं। श्री भरद्वाज जी ने यह कहा था कि तात तुम्हार विमल जस गाई, पायहि लोकहु वेद बढ़ाई। तात तुम्हार विमल जस गाई, पायहि लोकहु वेद बढ़ाई। उसी का विस्तार कर रहे हैं कि आपका जो निर्मल जस है यही नया चंद्रमा है। जो श्री राम भक्ति रूपी प्रेमामृत से परिपूरित है। आगे कहेंगे कि राम भगत अब अमीय अघाहु, राम भगत अब अमीय अघाहु, किन्हु सुलभ सुधा बसुधाहु।
श्री राम जी का किंकर, किंकर माने दास, यह कुमुदवत और चकोरवत है। कहने का भाव यह है कि कुमुद और चकोर यह दोनों चंद्रमा का विशेष प्रेमी है। यह दोनों चंद्रमा का प्रेमी है। यहां पर श्री भरत जी का निर्मल जस, यह एक नया चंद्रमा है। जो आकाशीय चंद्रमा है वह पुराना है, प्राचीन चंद्रमा है वह, और यह यश रूपी चंद्रमा नया है। उस चंद्रमा में तमाम दोष है, उस चंद्रमा में तमाम दोष है, और इस चंद्रमा में कोई दोष नहीं है। इस चंद्रमा में कोई दोष नहीं है। उस चंद्रमा के भक्त हैं कुमुद और चकोर। इस निर्मल जस चंद्रमा के भक्त हैं श्री राम जी के दास रूपी कुमुद और चकोर। कुमुद यह पुष्प है, जड़ है, एक जगह स्थायी रहने वाला है। चकोर चेतन है, पक्षी है, सब जगह विचरण करने वाले हैं। वैसे ही श्री राम जी के भक्त दो तरह के होते हैं। एक होते हैं निवृत्ति पारायण और दूसरे होते हैं प्रवृत्ति पारायण। प्रवृत्ति पारायण एक जगह घर में रहते हैं, निवृत्ति पारायण विचरण करते रहते हैं। तो चकोर जो है यह निवृत्ति भक्त हैं, निवृत्ति पारायण भक्त हैं, और कुमुद प्रवृत्ति पारायण भक्त हैं। दोनों चंद्रमा के प्रेमी हैं। रघुबर किंकर कुमुद चकोरा, उदित सदा अथ यही कबहु ना, घटहि न जग नभ दिन दिन दूना, उदित सदा अथ यही कबहु ना। आकाशीय चंद्रमा हमेशा उदित नहीं रहता है और वह घटता बढ़ता भी रहता है। श्री भरतलाल जी के यश रूपी चंद्रमा सदा उदित, हमेशा उदित रहने वाला है। अथयहि कबहु ना, कबहु माने कभी भी, ना अथयहि माने अस्त होगा, अस्त कभी भी नहीं होगा। जगत रूपी नभ में ये कभी घटेगा नहीं, और दिन दिन दूना, दिन दिन माने दिन प्रतिदिन दूना होता जाएगा। ये हमेशा संवर्धन को प्राप्त होता रहेगा। घटा ही न जग नभ दिन दिन दूना, उदित सदा। वह चंद्रमा समुद्र से उत्पन्न हुआ है,
श्री भरतलाल जी के यश रूपी चंद्रमा अयोध्या से उत्पन्न हुआ है, अयोध्या रूपी सागर से। उस चंद्रमा के पिता सागर हैं। इस चंद्रमा यश रूपी चंद्रमा के पिता श्री महाराज दशरथ जी हैं। उस चंद्रमा के भाई हैं विषवारुणी। इस कीरति चंद्रमा के भाई श्री राम लक्ष्मण हैं। यह श्री भरतलाल जी के यश रूपी चंद्रमा हमेशा संसार रूपी आकाश में उदित रहेगा, कभी भी अस्त नहीं होगा, कभी भी अस्त नहीं होगा। तथा कभी घटेगा ही नहीं। जबकि आकाशीय चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। घटई बढ़ई बिरहीन दुखदाई। घटता बढ़ता है, बिरही को दुखद होता है, कुछ लोगों को सुखद है, बहुतों के दुखद भी है। लेकिन यह चंद्रमा कभी घटेगा नहीं। दिन प्रतिदिन यह दूना होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कोक तिलोक प्रीति अति करहि, प्रभु प्रताप रवि छवि नहरहि। कोक तिलोक प्रीति अति करहि, कोक तिलोक प्रीति अति करहि, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरहि। कोक तिलोक, तिलोक रूपी कोक, तीनों लोक रूपी कोक माने चकवा, आपके कीरति चंद्रमा से अति प्रीति करहि, अतिशय प्रेम करते हैं। प्रभु प्रताप रवि छवि न हरहि। प्रभु श्री राम जी के प्रताप रूपी रवि माने सूर्य इस कीरति चंद्रमा की छवि को कभी नहीं हरते हैं। कोक तिलोक प्रीति अति करहि, जबकि चंद्रमा से चकवा प्रेम नहीं करते हैं। चंद्रमा से चकवा व्याकुल हो जाते हैं। शशिकर छुअत बिकल जिमि कोकु, शशिकर छुअत बिकल जिमि कोकु। लेकिन आपके जो यश रूपी चंद्रमा है, उस चंद्रमा से तिलोक रूपी कोक माने चकवा अत्यंत प्रेम करते हैं। उस चंद्रमा को, उस चंद्रमा के प्रताप, उस चंद्रमा की छवि को सूर्य छीन लेते हैं। लेकिन आपके यश रूपी चंद्रमा की छवि को श्री राम जी के प्रताप रूपी सूर्य कभी हरण नहीं करेंगे। प्रभु प्रताप रवि छवि ही न हरहि। उस चंद्रमा की छवि दिन में नहीं रहती है। मध्य दिवस जिमि शशि सोहई, किंतु यश रूपी चंद्रमा की छवि हमेशा बनी रहती है, रात में भी और दिन में भी।
कोक तिलोक प्रीति अति करही। तिलोक माने तीनों लोक। एक अर्थ तो ये हुआ। दूसरा अर्थ ये है लोके जने भुवने इत्यमरः। तो लोक माने तीन प्रकार के जो लोग हैं, तीन प्रकार के लोग हैं, जैसे कि विषयी साधक सिद्ध सयाने। विषयी साधक सिद्ध सयाने, यह तीन प्रकार के जो लोग हैं वह सब आपके यश रूपी चंद्रमा से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान सूर्य के सामने चंद्रमा की कोई छवि नहीं रहती है। फिर भी ये सूर्य चंद्रमा के मित्र कहे जाते हैं, क्योंकि आखिरी दिन अमावस में प्रतिपदा में सूर्य अपने घर में रख करके इनकी रक्षा करते हैं और फिर धीरे धीरे इनको बढ़ाते हैं, पोषण करते हैं। श्री राम जी के प्रताप रूपी जो सूर्य है, यह श्री भरतलाल जी के यश रूपी चंद्रमा की छवि को कभी नहीं दबाते, बल्कि यह यश रूपी चंद्रमा चमचमाता रहता है। निशि दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसहीन कै कई करतब राहु। निशि दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसहीन कै केई करतब राहु। निशि दिन सुखद सदा सब काहू। निशि दिन माने रात दिन, सब काहू सदा सुखद, रात दिन सभी को सदा माने हमेशा सुख देने वाला यह है यश रूपी चंद्रमा। ग्रसहीन कै कई करतब राहु। श्री कैकेयी के कर्तव रूपी राहु इस जस रूपी चंद्रमा को ग्रसेगा नहीं कभी। महर्षि भरद्वाज जी कहते हैं। आकाशीय चंद्रमा सबको सुखद नहीं है। दिन में तो किसी के लिए सुखद है ही नहीं। रात्रि की बात रहे तो रात्रि में बिरही को दुखद है, चोर को भी दुखद है। चोर ही चांदनी राति न भावा। और साथ साथ राहु इस चंद्रमा को गरजता है। लेकिन श्री भरतलाल जी के यश रूपी चंद्रमा रात दिन सब काल में सभी को सुखद है। और श्री कैकेयी के कर्तव्य रूपी राहु इसको कभी ग्रसेगा ही नहीं, कभी नहीं ग्रस सकता। ग्रसहीन कै कई करतब राहु। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुरु अपमान दोष नहीं दोषा। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुरु अपमान दोष नहीं दोषा।
पूरन राम सुप्रेम पीयूषा। श्री राम रूपी सुप्रेम, श्री राम जी के सुप्रेम माने अतिशय प्रेम रूपी, पीयूषा माने अमृत से परिपूर्ण है यह कौन? यश रूपी चंद्रमा। गुरु अपमान दोष नहीं दोषा। श्री गुरु जी की आज्ञा न मानना यही गुरु अपमान होना है, लेकिन श्री गुरु जी के अपमान रूपी दोष से यह दूषित नहीं है। वह चंद्रमा अमृत से परिपूर्ण है। जल रूप अमृत से परिपूर्ण है और आपके यश रूपी चंद्रमा श्री राम जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण है। वह चंद्रमा गुरु जी के अपमान रूपी दोष से दूषित है। शशि गुरुतीय गामी नहुस, इस प्रकार से वह दूषित है। लेकिन श्री भरतलाल जी के यश रूपी चंद्रमा गुरु अपमान दोष नहीं दूषा। उस चंद्रमा के अमृत से देवलोकवासी की संतुष्टि होती है। देवलोकवासी परिपुष्ट होते हैं, प्राप्त करते हैं। लेकिन आपके यश रूपी चंद्रमा से श्री राम प्रेम रूपी अमृत संसार में सभी को सुलभ हुआ। राम भगत अब अमीय अघाहु, किन्हे हो सुलभ सुधा वसुधाहु। राम भगत अमीय अघाहु, किन्हे हो सुलभ सुधा वसुधाहु। राम भगत अब अमीय अघाहु, किन्हे सुलभ सुधा वसुधाहु। वसुधाहु सुधा सुलभ किन्हेहु। वसुधाहु माने पृथ्वी पर, सुधा माने अमृत। हे भरत, आपने सभी के लिए सुलभ कर दिया है। इसलिए हे राम भक्तों, अब इस श्री राम प्रेमामृत से अघाहु माने तृप्त हो जाइए, खूब पान कीजिए। राम भगत अब अमीय अघाहु, किन्हे हो सुलभ सुधा वसुधाहु। राम भगत अब अमीय अघाहु, किन्हे हो सुलभ सुधा वसुधाहु। वसुधा, वसु माने धन को जो धारण करे वह वसुधा। पृथ्वी पर आपने श्री राम प्रेमामृत सुलभ किया है। वैसे संसार में अमृत दुर्लभ था। सुनिए सुधा देखिए करला, केवल सुनने को मिलता है कि अमृत है, देखने को जहर मिलता है। लेकिन आपने श्री राम प्रेमामृत इस जगत में सभी के लिए सुलभ कर दिया है। किन्हे हूँ सुलभ सुधा वसुधाहु। इस प्रकार से आपने जगत का उपकार किया है। इस प्रकार से आपने जगत का उपकार किया है। राम भगत अब अमीय अघाहु,
सभी श्री राम भक्तों के लिए यह श्री राम प्रेमामृत आपने सुलभ किया है। हे भरत, संसार में कोई ऐसा वंश नहीं है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जो एक से एक परोपकारी उसमें होते आवें, जो संसार का उपकार करते आवें, लेकिन आपके वंश में ऐसा है। आपके वंश में एक से एक उपकारी होते आए हैं। जैसे कि भूप भगीरथ सुरसरी आनी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। भूप भगीरथ सुरसरी आनी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। किसी परिवार में ऐसा होता नहीं है कि एक से एक बड़े होते जाएं। लेकिन आपके वंश की यह प्रसिद्धि है। जैसे कि भूप भगीरथ, राजा भगीरथ जी महाराज ने सुरसरी आनी, सुरसरी आनी माने गंगा जी लाए। वह गंगा जी जिनको सुमिरन करने से सुंदर मंगल की प्राप्ति होती है। सुमिरत सकल सुमंगल खानी, सुमिरन करने से समस्त सुंदर मंगलों की प्राप्ति होती है। मंगल मोक्ष वाक्चकः अर्थात मुक्ति मिलती है। भूप भगीरथ सुरसरी आनी, आपके पूर्वज श्री भगीरथ जी महाराज श्री गंगा जी को इस भूमि पर लाए। जिन गंगा जी को स्मरण करने से समस्त सुंदर मंगल की प्राप्ति होती है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुकरण हरनि सब सूला। कवितावली उत्तरकांड 142 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, देव नदी कहाँ जो जन जान किए मनसा, कुलकोटि उद्धारे। देव नदी कहाँ जो जन जान किए मनसा, कुलकोटि उद्धारे। देख चले झगरे सुर नारी, सुरेश बनाई विमान संवारे। पूजा के साज बिरंचि रचे, तुलसी जे महात्म जान निहारे। ओक किनीव परी हरिलोक, बिलोकत गंग तरंग तुम्हारे। यह है श्री गंगा जी की महिमा। सुमिरन मात्र से सुंदर मंगल की प्राप्ति होती है। गंगा गंगेति यो बुरियात, योजना नाम सतैरपि। मुच्यते सर्व पापे भ्यो, विष्णु लोकम स गच्छति। यह है श्री गंगा जी की महिमा। भूप भगीरथ सुरसरी आनी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। सुमिरत सकल सुमंगल खानी। श्री गंगा जी जहां से चली हैं, गंगोत्री से, और जाकर के सागर में मिली हैं। गंगा सागर में बीच में जहां जहां से गई हैं, सभी स्थानों को पवित्र कर दी हैं। यह है श्री गंगा जी की महिमा। और आपके पिताजी कहा, दशरथ गुण गण बरनी न जाही। दशरथ गुण गण
बरनी न जाही अधिक कहा जेहि सम जग नाही अधिक कहा जेहि सम जग नाही दशरथ गुण गण बरनी न जाही दशरथ गुण गण बरनी न जाही अधिक कहा जेहि सम जग नाही। श्री महाराज दशरथ जी का गुणगण वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री महाराज दशरथ जी का गुणगण माने गुण समूह वर्णन नहीं किया जा सकता। उनसे अधिक कोई हुए हैं यह तो नहीं कहा जा सकता। जेहि सम जग नाही उनके समान ही जगत में कोई नहीं है। अधिक की बात जाने दीजिए, अधिक कहां है कोई, उनसे अधिक कहीं कोई नहीं है। जेहि सम जग नाही जिनके समान जगत में कोई नहीं है। अधिक कहा जेहि सम जग नाही दशरथ गुण गण बरनि न जाही अधिक कहा जेहि सम जग नाही। श्री दशरथ जी महाराज की बड़ाई कोई नहीं कर सकता। विधि हरिहर सुरपते दिशिनाथा विधि हरिहर सुरपते दिशिनाथा बरनहि सब दशरथ गुण गाथा। कहु तात के भांति को करई बड़ाई तासु राम भरत तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जासु। उनका वर्णन कोई, उनके गुणों का वर्णन कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि त्रिभुवन तेनी काल जग माही त्रिभुवन तेनी काल जग माही भूरि भाग दशरथ सम नाही। कोई नहीं है, कोई ऐसा हुए ही नहीं जो चक्रवर्ती राजा हो और ब्रह्म श्री राम जी के अंशों के सहित पिता हो। ऐसा सौभाग्य जगत में किसी को मिला ही नहीं। सुकृति तुम समान जग माही भयउ न है को होने नाही। सुकृत तुम समान जग माही भयउ न है को होने नाही। जासु स्नेह संकोच बस राम प्रगट भय आई। जे हरहिए नयननि कबहू निरखे नहीं अघाई। निरखे नहीं अघाई। जासु स्नेह संकोच बस राम प्रगट भय आई। जासु स्नेह संकोच बस राम प्रगट भय आई।
जिन महाराज श्री दशरथ जी के स्नेह और संकोच के बस श्री राम जी आकर के प्रकट हो गए। श्री राम जी आकर प्रकट हुए। जासु स्नेह संकोच बस राम प्रगट भय आई। जिनके स्नेह और संकोच के बस, प्रेम और संकोच के बस श्री राम जी आकर के पुत्र रूप में प्रकट हुए। महाराजा श्री दशरथ जी जब श्री मनु तन में थे तो नैमिषारण्य में तपस्या करने के लिए गए और उनके तप काल में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, शंकर जी आए, अनेक प्रकार से प्रलोभन दिए, लेकिन श्री मनु जी की चित्तवृत्ति त्रिगुणातीत हो चुकी थी। इसीलिए श्री मनु जी महाराज इन त्रिदेवों की बात को सुन भी नहीं पाए। भगवान श्री राम जी ने देखा कि श्री मनु जी महाराज मेरे प्रति विशुद्ध अनन्य भाव से मुझ में लीन हो गए हैं। आकाशवाणी किए, उस आकाशवाणी के शब्द का प्रभाव ये पड़ा कि श्री मनु जी महाराज का दुर्बल शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया। जब साधक त्रिगुणातीत होता है, तीनों गुण से परे हो जाता है, तो वहां पर त्रिदेव भी अपनी वाणी नहीं पहुंचा सकते। फिर तो जो तीनों गुण से परे हैं परम प्रभु, उन्हीं की वाणी हृदयांगम होती है। श्री मनु जी महाराज उस ब्रह्मवाणी को प्रणाम करके और अपनी अभिलाषा प्रकट किए कि मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। मनु जी महाराज ने उस ब्रह्मवाणी को प्रणाम करके कहा कि हम आपका दर्शन चाहते हैं। कौन सा रूप का दर्शन आप चाहते हैं? क्योंकि ब्रह्म अरूप है, भक्तों की भावना पर रूप धारण करते हैं। उपासका नाम कार्यार्थ ब्रह्मणो रूप कल्पना। ब्रह्म उपासकों की भावना को रखते हुए अपने रूप का सृजन करते हैं, रूप धारण करते हैं। श्री मनु जी ने कहा कि जो स्वरूप श्री शंकर जी के मन में बसता है, जिस रूप के लिए मुनि लोग उपाय करते हैं, जो कागभूषुंडी जी के मन में निवास करते हैं, जिन रूप के बारे में वेद सगुण और अगुण कह करके प्रशंसा करते हैं, हम आपके उस रूप को अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं। आप कृपा करें। मनु जी की बात श्री राम जी को बहुत अच्छी लगी और श्री राम जी प्रकट हुए। श्री मनु जी जब तपस्या आरंभ किए तब भी उनके मन में यही अभिलाषा हो रही थी। उर अभिलाष निरंतर
होई देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुना खंड अनंत अनादि जहि चिंतहि परमारथ बादी। नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरूपादि अनूपा। समु बिरंचि विष्णु भगवान उपजहि जा स्वंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बस हहीं भगत हेतु लीला तनु गहहीं। जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा तो हमार पूजहि अभिलाखा। यह उनकी अभिलाषा थी। और जब ब्रह्मवाणी हुई मांगिए तो मनु जी महाराज ने उसी अभिलाषा को प्रकट किया और प्रमाण दिया। श्री काकभूषुंडी जी, श्री शंकर जी, तमाम मुनि ऋषि का प्रमाण दिया कि वे सब आपके उस रूप को ध्याते हैं, मन में दर्शन करते हैं। तो श्री मनु जी को लगा कहीं ऐसा न हो कि हमारे मन में अंदर प्रकट हो जाए। हम मन की बात कर रहे हैं, जो स्वरूप बस्ती मन माही, जो भुषुंड मन मानस हंसा। तो कहीं ऐसा न हो मेरे मन में प्रकट हो जाए तो हमारी आंखें तरसती रह जाएगी। इसलिए मनु जी ने स्पष्ट किया, सरकार हृदय में नहीं बाहर देखें हम स्वरूप भरी लोचन। अब बाहर प्रकट होइएगा जिससे हम दर्शन कर सके आपको। भगवान की कृपा इन पर हो रही है। श्री मनु शतरूपा की बात श्री राम जी को बड़ी अच्छी लगी। सरकार प्रकट हुए और प्रकट हुए तो अकेले नहीं, श्री सीता जी के सहित प्रकट हुए। राम बाम दी सीता सोई। बड़ा सुंदर अद्भुत स्वरूप है। नील सरोरु नीलमणि नील नीरधर श्याम लाज हितन शोभा ने रखी कोटि कोटि सतकाम। इस प्रकार से अद्भुत छवि का दर्शन मिला। इसके बाद दर्शन करते करते मनु जी महाराज श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किए, साष्टांग लेट गए। श्री राम जी सिर पर अपना कर कमल घुमाते हुए अपने कर कमल से उनके सिर को स्पर्श करते हुए उठाए और कहा प्रभु ने कि वरदान मांगिए। मुझे महादानी समझ के मांगिएगा। मन में जो भी इच्छा हो आप मांग लीजिए। मनु जी महाराज हाथ जोड़ लिए। सोचा कि मैंने प्रार्थना करी तो दर्शन दिए, अब फिर कहते हैं वरदान मांगो, तो क्या मांगना चाहिए? मैं क्या मांगू? मेरे हृदय में तो कोई कामना है ही नहीं। मैंने अपने जीवन में सब कुछ पाया है, कोई कमी रही नहीं है, सब सुख को भोगा है, तो कोई और सुख की कामना तो है नहीं। अब प्रभु कह रहे हैं कि वरदान मांगो, तो मैं सोचता हूं क्या मांगू। वास्तव में जीव के हृदय में बहुत कामना होती है, लेकिन बहुत कामना वाले भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कामना की पूर्ति करते करते उनका सारा जीवन बीत जाता है। भगवान की कामना वे करते हैं, अर्थात वे भगवान की कामना तो करते, लेकिन भौतिक सांसारिक कामना की पूर्ति करने में अपना सारा जीवन बिता देते हैं। इसलिए जो इस प्रकार से निष्काम हो तब जाकर के भगवान दर्शन देते हैं। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह। ऐसी बातें होनी चाहिए। तो सरकार इनको दर्शन दिए हैं और कह रहे हैं मांगिए। तो मनु जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं कि आपके पादाम्बुज को दर्शन करने से मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए हैं, अब कोई कामना ही नहीं रही है। पर अभी अभी मेरे मन में एक अभिलाषा उत्पन्न हुई है, वह सुगम भी है और अगम भी है।
सुगम है आपको देने में, अगम है हमको मांगने में। प्रभु जैसे एक दरिद्र कलप वृक्ष को पाता है तो बहुत संपत्ति मांगने में वह सकुचाता है, डरता है कि मेरे जीवन में कहीं कोई वस्तु ठीक से मिली नहीं है, कहीं ऐसा न हो कि कलप वृक्ष भी मेरे मनोरथ को पूरा ना करे, इसलिए वह डरता है। लेकिन वह दरिद्र कलप वृक्ष की महिमा को नहीं जानता है। वैसे ही मेरे मन में संकोच हो रहा है, मेरे मन में संकोच हो रहा है। मैं कैसे आपसे मांगू? उस बेलन में तीर का बना हुआ घुमा लिया करो, इतना भी नहीं समझते हो, बताओ। बेलन मत लगाया करो, रहने दिया करो, बेलन खुला छोड़ दो। कोई भी केवल पल्ला सटा दिया करिए, बेलन मत लगाया करिए कोई भी। अब उतना विवेक काम करता नहीं, लोगों को बेलन घुमावे तो मतलब जो भी आवे बाद में केवल पल्ला भर सटा दे, बेलन न लगावे। तो श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि तथा हृदय में संशय हुई। लेकिन सरकार आपसे प्रार्थना है कि कलप वृक्ष अंतर्यामी नहीं है, कलप वृक्ष अंतर्यामी नहीं है जो उसके हृदय की बात जान करके पूर्ति कर दें, वह मांगने पर ही देता है। लेकिन आप तो अंतर्यामी हैं, इसलिए आप मेरी इच्छा को पूर्ति कर दीजिए। तो सरकार ने कहा, मनु जी बात तो ठीक है, आपकी इच्छा को हम पूर्ति कर देंगे, लेकिन लोगों को तो पता चलेगा नहीं कि आपने क्या मांगा, मैंने क्या दिया। इसलिए मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि आप संकोच छोड़ करके मुझसे मांग लीजिए अथवा संकोच छोड़ करके मुझे ही मांग लीजिए। सरकार ने स्पष्ट किया कि संकोच छोड़ करके मुझे मांग लीजिए अथवा मुझसे मांग लीजिए। सकुच बिहाई मांगो निरपमोही, मोरे नहीं अदेय कछु तो ही, मोरे नहीं अदेय कछु तो ही। मेरे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, मेरे पास आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है, सब कुछ देय हैं। आप मांग कर तो देखिए। तब मनु जी महाराज, जब सरकार ने कहा कि संकोच छोड़ करके मांगिए, तो मनु जी महाराज कहते हैं, दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सति भाव। यहां तक तो बोल गए, इसके बाद फिर इनकी वाणी रुक गई। मनु जी महाराज डर गए, बाप रे मैं कैसे कहूं कि आप मेरा पुत्र बन जाइए। मान लो कोई गुरुजी अपने शिष्य पर बहुत खुश हो जाएं, स्वामी सेवक पर खुश हो जाए, पिता पुत्र पर खुश हो जाएं और कहे कि मांग लो, जो इच्छा हो मांग लो, तो चेला कैसे कहेगा कि आप मेरा चेला बन जाइए? पुत्र कैसे कहेगा कि आप मेरा पुत्र बन जाइए? सेवक कैसे कहेगा कि आप मेरा सेवक बन जाइए? यहां यही समस्या है, यही परिस्थिति है। श्री मनु जी महाराज की वाणी रुक गई, घबरा गए कि मैं कैसे कहूं कि आप मेरा पुत्र बनिए। तो सबके बाप हैं, जगत के पिता हैं, मेरे भी पिता हैं, मैं कैसे कहूं कि आप मेरा पुत्र बन जाइए? लेकिन इन्होंने कहा है वरदान मांगो, संकोच छोड़ करके मुझे ही मांग लो। लेकिन मेरा संकोच हो रहा है, मुझे संकोच हो रहा है, कैसे मांगू? इन्होंने तो अपनी उदारता दिखाई,
लेकिन मुझे संकोच लग रहा है। मनु जी महाराज सोच रहे हैं कि ये तो सबके स्वामी हैं, जगत के पिता हैं। इन्होंने कहा वरदान मांगो, तो मेरे मन में इच्छा हो गई है कि मैं किस संबंध से इनको अपनाऊं कि मैं जी भर के दर्शन करता रहूं। तो मन में विचार आया, एक ही संबंध है पिता पुत्र का। पिता अपने पुत्र को दिन रात देखते रहें, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन और संबंध से और रिश्ते में यदि किसी को और संबंध में और रिश्ते में यदि देखता रहे तो लोक दृष्टि से लोग कहेंगे देखो पागल हो गया, देखता रहता है हमेशा। तो श्री मनु जी महाराज ने कहा चाहूं। ठाकुर जी ने कहा बोलिए। तुम ही समान सुत। तुम ही कहने के बाद तुरंत समान शब्द जोड़ दिए। हिम्मत नहीं पड़ी कहने के लिए कि चाहो तुम ही सुता, समान कह दिए। मनु जी महाराज जब ऐसा कह गए तो श्री राम जी महाराज को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि श्री राम जी ने देखा कि मुझे गुरु जी बनाने वाले, स्वामी बनाने वाले, पिता बनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन पुत्र बनाने वाला इनको छोड़कर कोई नहीं है जो इस प्रकार से मांग रहे हैं। इनकी प्रीति, क्योंकि पिता के पुत्र के प्रति अगाध प्रीति होती है, अगाध प्रीति होती है। हर पिता इसी कामना से पुत्र की चाहना करता है कि मेरा पुत्र धर्मात्मा हो। धर्म की चिंता रहती है, कुल की परंपरा के निर्वाह की चिंता रहती है, इसलिए वह प्रथम पुत्र धर्मज कहलाता है। तो श्री मनु जी महाराज ने कहा चाहो तुम ही समान सुता। श्री राम जी को बड़ा अच्छा लगा कि मुझे इन्होंने पुत्र बनाना चाहा, लेकिन संकोच के मारे कह गए समान। तो श्री ठाकुर जी ने, श्री राम जी ने कहा आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई। आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई। नृपतव तनय होव मैं आई। नृपतव तनय होव मैं आई। आप सरिस खोजऊं कह जाई। नृप तव तनय होव मैं आई। मैं अपना सामान कहाँ ढूंढता रहूंगा, इसलिए मैं ही आकर के आपका पुत्र बन जाऊं। मनु जी महाराज बड़े गदगद हो गए। जय हो उदार शिरोमणि की जय हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री भरद्वाज जी उन्हीं बातों को याद करके कह रहे हैं आज, हे भरत जासु स्नेह संकोच बस। संकोच में आकर के, जैसे कोई व्यक्ति आपसे कोई कार्य कह रहा हो, आपकी इच्छा तो नहीं है, लेकिन कहने वाला व्यक्ति यदि विशेष आदरणीय है, सम्माननीय है, तो उनके संकोच में, भाई आप कह रहे हैं इसलिए कर दे रहे हैं, तो संकोच में जिनके प्रेम देख प्रीत सुनि वचन अमोले एवं अस्तु करुणानिधि बोले, जिनके स्नेह और संकोच के बस हो करके श्री राम जी आकर के पुत्र बन गए। जे हरहिए नैननि कबहूं। जिन श्री राम जी को भगवान शिव अपने हृदय के नेत्र से दर्शन करने में कभी अघाते नहीं हैं। जय महेश मन मानस हंसा। शंकर मानस राज मराला। शंकर मानस राज मराला। श्री भगीरथ जी महाराज चरण से उत्पन्न चरण धोवन श्री गंगा जी को लाए
आपके पिताजी तो चरण को ही ले आए और आप कहा कीरति विधु तुम किन्ह अनुपा जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा कीरति विधु तुम किन्ह अनुपा जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। आपने तो अनुपम कीरति विधु को प्रकट किया है, जिस कीरति विधु में श्री राम प्रेम रूपी मृग रूप, श्री राम के प्रेम रूपी मृग रूप निवास करते हैं। इस प्रकार से श्री भरद्वाज जी महाराज श्री भरतलाल जी की महिमा बखान कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।